हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड में नए साल की शुरुआत शीतलहर और ठंडी हवाओं के साथ। राज्य की राजधानी रांची सहित पूरे प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी दिशा से ठंडी हवाओं के प्रभाव से सर्दी में इजाफा हो सकता है। पलामू, गढ़वा, गुमला, चतरा, लातेहार और लोहरदगा में घना कोहरा देखने को मिलेगा। इस स्थिति में वाहन चलाते वक्त सतर्कता बरतें और तेज गति से वाहन न चलाएं। देवघर, दुमका, गोड्डा, धनबाद, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, साहिबगंज में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं कोडरमा, चतरा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, लोहरदगा में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, खूंटी, गुमला में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। नए साल की खुशियां बदली मातम में। हजारीबाग में कुएं में डूबने से 5 युवकों की मौत। झारखंड के हजारीबाग जिले में नए साल के पहले दिन एक दर्दनाक हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। चरही थाना क्षेत्र के सरबाहा गांव में कुएं में डूबने से 5 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सुंदर करमाली 27 वर्ष, विनय कुमार, पंकज करमाली, सूरज भुइयां 24 वर्ष और राहुल करमाली 26 वर्ष के रूप में हुई है। सभी युवक एक ही गांव के निवासी थे। पति पत्नी के विवाद ने लिया भयावह मोड़। यह हादसा तब हुआ जब एक घरेलू विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। सुंदर करमाली और उसकी पत्नी रूपा देवी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। गुस्से में आकर सुंदर ने कुएं में मोटरसाइकिल सहित कूदने की धमकी दी। कुछ देर बाद उसने अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के साथ कुएं में छलांग लगा दी। यह देखकर उसकी पत्नी रूपा देवी चीखने चिल्लाने लगी। बचाव के प्रयास में जान गंवाए 4 युवक सुंदर को बचाने के लिए मोहल्ले के 2 भाई विनय कुमार और पंकज करमाली तुरंत कुएं में कूद गए। इसके बाद सूरज भुइयां और राहुल करमाली भी बचाव के लिए कुएं में उतर गए। हालांकि बचाव का यह प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ और 5 युवक पानी में डूब गए। घटनास्थल पर मची अफरा तफरी। घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी शवों को कुएं से बाहर निकाला। सूचना मिलते ही छरही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया। मातम में डूबा गांव। नए साल के पहले दिन हुई इस दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। जहां लोग नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं इस हादसे ने पूरे माहौल को गमगीन बना दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ जारी है। यह घटना एक बार फिर यह याद दिलाती है कि आवेश में उठाया गया कोई भी कदम कितनी बड़ी त्रासदी में बदल सकता है। पंचघाघ पिकनिक जाते वक्त बाइक की भिड़ंत, 2 युवकों ने गंवाई जान, 2 घायल। खूंटी जिले में नववर्ष के पहले दिन एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह भीषण दुर्घटना बुधवार को मुरहू थाना क्षेत्र के पंजाबी कोठी पुल के समीप NH 75E पर हुई। हादसे में दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। मृतकों की पहचान 25 वर्षीय सेगा भुइयां, सिदमा गांव, गुदड़ी प्रखंड, पश्चिमी सिंहभूम और 20 वर्षीय सुधांशु कुमार जायसवाल, गोड्डा जिला के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सेगा भुइयां बाइक से खूंटी की ओर जा रहा था, जबकि सुधांशु कुमार अपनी बाइक पर 2 अन्य युवकों विक्की कुमार, रांची कांटाटोली और आकाश कुमार महातो, गोड्डा के साथ पंचघाघ पिकनिक स्पॉट की ओर जा रहा था। दोनों बाइकों की मोड़ पर आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में सुधांशु और सेगा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विक्की और आकाश गंभीर रूप से घायल हो गए।
मुरहू थाना प्रभारी रामदेव यादव ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जबकि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। घायलों का इलाज जारी है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मृतकों की पहचान उनके पास मिले दस्तावेजों के आधार पर की और परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों के पहुंचने के बाद शवों का पोस्टमार्टम कराकर उन्हें सौंपा जाएगा। पाकुड़ में नव वर्ष की धूमधाम से शुरुआत, भगवान महावीर की पूजा अर्चना का आयोजन। पाकुड़ जिले में नव वर्ष धूमधाम से मनाया गया कि नव वर्ष आगमन के शुभ अवसर पर आमड़ापाड़ा प्रखंड के अमीरजोला स्थित डीबीएल कार्यालय के सभागार में भगवान महावीर बजरंगवाली की पूजा अर्चना एवं सुंदर पाठ का भव्य आयोजन किया गया। माहौल भक्तिमय में गूंज उठा। मौके पर अवसर पर डीबीएल कोल कंपनी के एवीपी माननीय श्री बरजेश कुमार ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा, जिले में अमन चैन बना रहे। साथ ही एजीएम श्री आशीष झा, श्री संजय कुमार, पीआरओ सहित समस्त कर्मियों ने अपने परिवार के साथ पूजा एवं सुंदर पाठ का लुत्फ उठाया। समाज गण्यमन लोग मौके पर भरी श्रद्धालु मौजूद थे। नववर्ष पर फौजदारीनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दुमका। साल के पहले दिन दुमका के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल फौजदारीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुबह से ही भक्तों ने कतारबद्ध होकर बाबा बासुकीनाथ का जलार्पण किया और पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर में बोल बम और हर हर महादेव के उद्घोष से माहौल भव्य हो गया। दूर दराज से भी श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंचे थे। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए थे। मंदिर के आसपास पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। 3:30 बजे मंदिर के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर में प्रवेश कर पूजा करने लगी और अभी भी श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार जारी है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को पंक्तिबद्ध तरीके से मंदिर में प्रवेश कराने की व्यवस्था की ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। नव वर्ष के पहले दिन बासुकीनाथ के दर्शन कर श्रद्धालुओं ने अपने परिवार के लिए मंगल कामनाएं की। उन्होंने कहा कि बाबा का आशीर्वाद मिलने से पूरा साल शुभ होता है। वहीं मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था, जिससे दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को एक खास अनुभव हो रहा था। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास ध्यान रखा ताकि वे बिना किसी परेशानी के पूजा कर सकें। हेमंत सोरेन ने खरसावां शहीद स्थल पर दी श्रद्धांजलि। शहीदों के परिजनों को मिलेगी सरकारी नियुक्ति। सरायकेला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरसावां शहीद स्थल पर पहुंचकर 77 साल पहले हुए खरसावां गोलीकांड में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उनके साथ मौजूद थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहीदों के परिजनों को पहचानकर उन्हें सरकारी नौकरी देने का प्रयास करेगी, जैसे गुव्वा गोलीकांड के शहीदों के परिजनों को नियुक्ति दी गई थी। मुख्यमंत्री ने शहीदों की शहादत को याद करते हुए कहा कि जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय खरसावां गोलीकांड हुआ था। यह घटना आदिवासी समाज की जागरूकता और उनके अधिकारों के प्रति उनके संघर्ष को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोग हमेशा से प्रकृति से जुड़े रहे हैं और अगर दुनिया उनके पद चिन्हों पर चलती तो हम महामारी जैसी चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते थे। झारखंडियों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी है और आज हम उनकी बदौलत जीवित हैं। मुख्यमंत्री ने खरसावां शहीद स्थल के सौंदर्यीकरण पर भी जोर दिया और जिला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को इस पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री रामदास सोरेन, सांसद जोबा मांझी, विधायक सविता महातो, दशरथ गगराई, जामुमो नेता गणेश महली, गणेश चौधरी, लक्ष्मण टुडू और मोहन कर्मकार सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। नए साल के मौके पर जामताड़ा में जश्न, पिकनिक स्पॉट और मंदिरों में उमड़ी भीड़। जामताड़ा। नए साल के आगमन पर झारखंड के जामताड़ा जिले में खुशी और उल्लास का माहौल छा गया। इस मौके पर लोग न केवल धार्मिक श्रद्धा से मंदिरों में पूजा अर्चना करने पहुंचे, बल्कि पिकनिक स्पॉट्स और पर्यटन स्थलों पर भी
बड़ी संख्या में लोग नए साल का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। लोग पुराने साल 2024 को अलविदा कहते हुए नए साल का उल्लासपूर्वक स्वागत कर रहे थे। पिकनिक स्पॉट्स और प्राकृतिक स्थलों पर परिवारों और दोस्तों ने शानदार पिकनिक मनाते हुए नए साल का स्वागत किया। यहां लोग आनंद और मस्ती में डूबे हुए थे, जबकि मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। कई श्रद्धालुओं ने अपने कार्यों की शुरुआत मंदिरों में पूजा करके की और भगवान से खुशहाली की कामना की। श्रद्धालुओं का मानना था कि सनातन धर्म में नए साल की शुरुआत मंदिरों में पूजा अर्चना करके ही करनी चाहिए, जिससे आने वाला वर्ष शुभ और मंगलमय हो। पिकनिक स्पॉट्स पर सैलानियों ने परिवारों के साथ समय बिताया और प्रकृति का आनंद लिया। पर्यटकों का कहना था कि नए साल की शुरुआत ने उन्हें एक नई ऊर्जा दी है और वे इस नए साल को खुशी और उल्लास से भरपूर बनाना चाहते हैं। जामताड़ा में नव वर्ष के स्वागत का माहौल खुशी और आस्था से भरा हुआ था। मंत्री ने कहा, झारखंड में बुनियादी बदलाव लाने का प्रयास करेगा राज्य सरकार। गिरिडीह, नववर्ष 2025 के अवसर पर झारखंड के नगर विकास, आवास, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, पर्यटन कला और युवा कार्य विभाग मंत्री सुदिव्य कुमार ने विशेष बातचीत में झारखंड के विकास और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ईटीवी भारत के संवाददाता अमरनाथ सिन्हा से बात करते हुए उन्होंने राज्य में सुशासन और विकास के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हुए जनता को उनका जनप्रतिनिधित्व का अधिकार देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, तमाम अड़चनों को दूर कर निकाय चुनाव की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। शहरी क्षेत्रों में जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना और सुशासन का प्रशासन दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। झारखंड में दिखेगा बुनियादी बदलाव। मंत्री ने कहा कि झारखंड की जनता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरना सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा, पिछले 24 वर्षों में जनता की अपेक्षाओं का आंशिक रूप से ही समाधान हो पाया था। अबुआ राज का सपना साकार करने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष में ही झारखंड के पुराने स्वरूप और वर्तमान स्वरूप में बुनियादी अंतर दिखेगा। नेशनल इंडिकेटर में सुधरेगा झारखंड का रैंक। मंत्री सुदिव्य ने कहा कि झारखंड को राष्ट्रीय सूचकांक में बेहतर रैंक दिलाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जो जवाबदेही सौंपी है, उसमें गुणात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश की जाएगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होगा सुधार। झारखंड में उच्च और तकनीकी शिक्षा के विकास पर जोर देते हुए मंत्री सुदिव्य ने कहा कि राज्य के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक अवसर प्रदान करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, गिरिडीह में सर जेसी बोस विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज और आरके महिला महाविद्यालय के विस्तारित कैंपस की आधारशिला रखी गई है। बतौर मंत्री, मेरी प्राथमिकता अब पूरे राज्य की योजनाओं को सफल बनाना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि गिरिडीह के बच्चों को अपने जिले में जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण कार्य में लगने वाले समय को कम करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। मंत्री ने कहा कि झारखंड में सुशासन सुनिश्चित करना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। झारखंड की जनता के लिए विकास की नई उम्मीदें। नव वर्ष के साथ झारखंड सरकार ने जनता को विकास की नई उम्मीदें दी हैं। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य को सुशासन और विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। 2025 का स्वागत। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी राज्यवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। साल 2025 का स्वागत झारखंड में धूमधाम से किया गया, जहां राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा
नववर्ष आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, अपार खुशियां, सफलता और समृद्धि लेकर आए, यही मेरी हार्दिक कामना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संदेश में कहा, राज्य के अमर वीर शहीदों और महान क्रांतिकारियों के सपनों तथा राज्यवासियों के आकांक्षाओं को साकार करते हुए सोना झारखंड का निर्माण हमें मिलकर करना है। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक संवेदनशीलता के साथ पहुंचकर हम उन्हें राज्य के सर्वांगीण विकास का हिस्सा बनाने का भी काम करेंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के साथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल संतोष गंगवार को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और विधायक कल्पना सोरेन को भी शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार के बीच राज्य के ताज़ा हालात पर भी चर्चा हुई। सीएम के साथ राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी, डीजीपी अनुराग गुप्ता, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी और रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अजीत कुमार सिन्हा ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। खूंटी में नए साल का आगाज, मंदिरों में पूजा अर्चना और पर्यटन स्थलों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नए साल 2025 की पहली किरण के साथ बुधवार को जिले में नववर्ष की शुरुआत हुई। लोग नए साल में नई उम्मीदों, सपनों और संकल्पों के साथ पूजा पाठ में व्यस्त नजर आए। विशेष रूप से मंदिरों और चर्चों में पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। तमाड़ स्थित द्यूड़ी मंदिर, मिनी बाबा धाम, आमरेश्वर धाम और सोनमेर मंदिर जैसे प्रमुख स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बाबा आमरेश्वर धाम में नव वर्ष के अवसर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जहां बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग कतार में खड़े होकर पूजा अर्चना कर रहे थे। श्रद्धालुओं का मानना है कि साल के पहले दिन पूजा करने से मां की कृपा पूरे साल उनके साथ रहती है। पूजा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे, जिससे श्रद्धालु शांतिपूर्वक पूजा कर सके। इसके अलावा मंदिरों में पूजा के बाद लोग जिले के पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। आमरेश्वर धाम, महादेव मंडा स्थित शिवालय और मिश्र टोली स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर सहित अन्य स्थानों पर श्रद्धालु पूजा अर्चना के बाद पर्यटन स्थलों पर नए साल का जश्न मनाने पहुंचे। जिले के जलप्रपात और अन्य पर्यटन स्थल भी पर्यटकों से खचाखच भरे हुए थे। सुरक्षा की दृष्टि से 28 दिसंबर से ही पर्यटक स्थलों पर जवानों की तैनाती की गई थी, जबकि जलप्रपातों में सुरक्षा कर्मियों के साथ गोताखोर और मजिस्ट्रेट भी तैनात थे। देर रात सड़क पर निकले एसएसपी किशोर कौशल, आम जनता से शांतिपूर्ण तरीके से नववर्ष मनाने की अपील। नववर्ष के जश्न को सुरक्षित बनाने के लिए देर रात तक एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। एसएसपी किशोर कौशल स्वयं सड़कों पर निकलकर गाड़ियों की जांच करने लगे। उनके साथ सिटी एसपी कुमार शिवाशीष, सीसीआर डीएसपी मनोज ठाकुर और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। एसएसपी ने सीएसआर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों से शहर की गतिविधियों पर नजर रखी। इसके बाद उन्होंने विभिन्न चेकपोस्टों पर पहुंचकर वाहनों की जांच प्रक्रिया का निरीक्षण किया। चेकपोस्ट पर बैरिकेडिंग कर हर गुजरने वाले वाहन की सघन जांच की गई। इस अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए गए कि यातायात नियमों का पालन न करने वालों और नशे में वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि यह विशेष अभियान शहर की सड़कों को सुरक्षित रखने और दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से चलाया गया। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे जिम्मेदारी से वाहन चलाएं और शांतिपूर्ण तरीके से नए साल का स्वागत करें। नए साल 2025 का स्वागत। रांची के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जनवरी 2025 को दुनिया भर में नए साल का स्वागत हुआ और भारत के विभिन्न हिस्सों में लोग धार्मिक स्थलों पर भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे। रांची में भी नए साल के पहले दिन मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन करने और पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचने लगे। रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में साल के पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़ बेतहाशा बढ़ गई है। यहां भक्तों की लंबी कतार सड़क तक पहुंच गई है, जहां दूर दूर से लोग पहाड़ी बाबा के दर्शन करने आए हैं। मंदिर परिसर में इतनी भीड़ है कि पुलिस बल की तैनाती की गई है
ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। वहीं रांची के दुर्गा मंदिर में भी भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। यहां भक्तजन मां भगवती की आराधना कर नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया है और श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख शांति और अच्छे साल के लिए प्रार्थना की है। इस दौरान मंदिर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नव वर्ष पर बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त विशाल सागर ने लिया जायजा। नव वर्ष की शुरुआत के मौके पर बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री विशाल सागर ने आज सुबह मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में विधि व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उपायुक्त ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा उपायुक्त ने कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया और चल रही गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर प्रांगण व आसपास के क्षेत्रों में सुलभ जलार्पण की व्यवस्था का निरीक्षण किया और निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं को जलार्पण में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। उपायुक्त ने इस बात पर भी जोर दिया कि मंदिर प्रांगण को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखा जाए ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। उन्होंने मंदिर प्रांगण में क्राउड मैनेजमेंट और कतारबद्ध जलार्पण की व्यवस्था को लेकर बाबा मंदिर प्रभारी सह अनुमंडल पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उपायुक्त ने श्रद्धालुओं से संवाद करते हुए उनसे सुगम और सुरक्षित जलार्पण के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की ताकि सभी श्रद्धालुओं को आसानी से जलार्पण कराया जा सके। ज्ञात हो कि जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का अनुमान पहले से ही लगा लिया था और सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं ताकि कतार लंबी न हो और लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन की कोशिश है कि बाबा मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। उपायुक्त ने नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए जिलेवासियों से अपील की कि वे विधि व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। इस दौरान मंदिर प्रभारी सह अनुमंडल पदाधिकारी श्री रवि कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री नरेश रजक, जिला खेल पदाधिकारी श्री संतोष कुमार, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, बाबा मंदिर थाना प्रभारी, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी और अन्य संबंधित अधिकारी व मंदिर कर्मी उपस्थित थे। खरसावां गोलीकांड आदिवासी समुदाय के अधिकार के प्रति संघर्ष और शहादत का प्रतीक है। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज नए वर्ष का पहला दिन है। नव वर्ष के पहले दिन आज खरसावां गोलीकांड के अमरवीर शहीदों के सम्मान में खरसावां स्थित शहीद स्मारक में माल्यार्पण कर उन्हें अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हर वर्ष की भांति एक बार फिर आज यहां हम सभी एकत्र हुए हैं और आगे भी एकत्रित होते रहेंगे। ये दिन खरसावां गोलीकांड के अमरवीर शहीदों के प्रति सम्मान और आदर के साथ उनके दिखाए पथ पर आगे बढ़ने के संकल्प लेने का दिन है। मुख्यमंत्री ने खरसावां गोलीकांड की 87वीं बरसी पर सरायकेला, खरसावां जिला के खरसावां स्थित शहीद पार्क में शहीद स्मारक, शहीद बेदी और वीर शहीद केर से मुंडा चौक के शहीद स्मृति चिन्ह पर माल्यार्पण कर अमरवीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। आदिवासियों की शहादत और संघर्ष की पहचान है यह शहीद स्थल। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरसावां का शहीद स्मारक आदिवासी समुदाय के हक अधिकार को लेकर किए गए संघर्ष और शहादत का प्रतीक है। हमारे आदिवासियों और मूलवासियों का जीवन हमेशा से संघर्षमय रहा है। इन्हीं के संघर्ष और शहादत की वजह से ही आज हमारी पहचान है। हमारे ये शहीद स्थल सदैव हमारे मार्गदर्शक रहेंगे। आदिवासियों का प्रकृति से रहा है गहरा जुड़ाव। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समुदाय का हमेशा से प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव रहा है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए वे शुरू से संघर्ष करते रहे हैं। आज अगर प्रकृति के प्रति लगाव को लेकर आदिवासी समुदाय के पद चिन्हों पर चलते हुए उसका अनुसरण कर रहे होते तो प्राकृतिक आपदाओं तथा पर्यावरण संरक्षण की खातिर इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती।
शहीद स्मारक का पूर्ण रूपेण होगा विकास। मुख्यमंत्री ने खरसावां गोलीकांड के शहीदों के सम्मान में निर्मित शहीद स्मारक के पूर्ण रूपेण विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। आज यहां मंत्री, विधायक और उपायुक्त के साथ बैठक में उन्होंने यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के विस्तार के साथ विकास की नई योजनाओं का विस्तृत कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरसावां शहीद स्मारक को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ी अपने इन वीर शहीदों से भली भांति वाकिफ रहें और उनके बताए राह पर आगे बढ़ें। मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री रामदास सोरेन, सांसद मती जोबा मांझी, विधायक मती कल्पना सोरेन, विधायक दशरथ गगराई, विधायक सुखराम उरांव, विधायक मती सविता महतो एवं विधायक जगत मांझी समेत अनेकों विशिष्ट जन तथा हजारों की संख्या में लोगों ने शहीद स्थल को नमन कर अमरवीर शहीदों को सुमन अर्पित किए।